माटी इंडिया आज गिर गायों के मशहूर ब्रीडर राजेंद्र गोहिल से मिलने जा रहा है। इस एपिसोड में आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी। तो अब माटी इंडिया पहुंच चुका है अहमदाबाद स्थित उनके फार्म में। यहाँ पर राजेंद्र सिंह गोहिल भाई साहब का ये फार्म है और राजेंद्र सिंह गोहिल भाई साहब का नाम गिर पर जो शौक़ रखते हैं, गिर पर उनका काम देखकर लोग इंस्पायर आज भी होते हैं। पूरे देश में उनका नाम है। तो वो कैसे गौपालन करते हैं, गिर का क्या क्या रिकॉर्डधारी गाय उनके पास है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और हाँ, एक स्पेशल एपिसोड मैं नंदी पर बनाऊंगा इनके यहाँ का, वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा। लेकिन कैसे यहाँ पर काम होता है, कैसा उनका फार्म है, सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ साथ आइए। जैसे ही हम ये बाहर देखते हैं तो देखिए पूरा एक सुंदर सा निर्माण किया है और गोबर गौमूत्र के दम से यहाँ पर पूरा लेपन किया है। गणेश जी बनाए हैं, हाथी बनाए हैं और उधर देखिए वृक्ष का निर्माण किया, ओम का निर्माण किया और सब गोबर गौमूत्र से ये पूरी दीवार बनाई है। कितनी खूबसूरत है, देखिए भारतीयता इसकी झलक, हम भारतीयता की झलक, हिंदुत्व की झलक इस पूरे फार्म में नज़र आती है। और यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं आपको दिखेगा इस वाले हिस्से में तो यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी बहुत सुंदर निर्माण हैं, गाय हैं, गौमाताएँ हैं। और आगे आते हैं तो इधर वाला इनका दूध कलेक्शन का, चिलिंग का स्टोर रूम है। ये गौमाताएँ का चित्रण किया गया है रंग के ज़रिए और गोबर गौमूत्र से बनी दीवार पर, देखिए कितना सुंदर है। अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम इस हिस्से में आते हैं और ये हिस्सा गौमाताएँ ही गौमाताएँ हैं, अलग अलग किस्म की, अलग अलग रूप रंग की गौमाताएँ हैं। और यहीं पर हमें राजेंद्र सिंह गोहिल भाई साहब मिलेंगे, वो नज़र आ रहे हैं। जय गौ माता है साहब। जय गौ माता। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा नाम सुना है मैंने आपका गिर संवर्धन पर। अगर इस देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है तो मौजूदा वक्त में तो वो गोहिल भाई साहब का हो रहा है। तो कैसे शुरुआत हुई और मेरे को बताइए, कहाँ से ख्याल आया? आप तो एक अलग तरह के बिजनेस में है। हाँ जी, पहली बात तो गौ संवर्धन का काम मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं और मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे से तो जितना हो पाता है उतना हम कर रहे हैं, हम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा अच्छा करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं जी। और गौ संवर्धन के अंदर गाय रखने के बाद घुसा मैं, मुझे पहले मालूम नहीं था कि इतना ये सब हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे गाय रखता गया वैसे पता चलता गया कि इसको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसका ब्रीडिंग करने की ज़रूरत है, योग्य नंदी और योग्य गाय का संवर्धन करना बहुत ज़रूरी। फिर धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ते गए। तो कितने वर्ष आज हो गए गिर पर काम करते हुए? करीबन 7 साल। करीब 7 साल। तो इन 7 सालों के अनुभव के हिसाब से आप मुझे बताइए कि गाय का पालन हम कैसे करें और जो आपके पास जो गाय हैं अच्छी अच्छी, जिनका रिकॉर्ड आप कहते हैं कि अलग अलग जगह से आप लेके आए हैं, उनके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। जैसे यहीं से शुरू कर सकते हैं। ये मैं राजकोट से लाया था इसकी माँ। हाँ, इसकी माँ प्रेग्नेंट थी और इसकी माँ का फादर ब्राजील रेडर का नाम आपने सुना होगा जी। ब्राजील रेडर का एक बछड़ा था किरण करके, किरण की बछड़ी थी इसकी माँ। अच्छा, ये देखिए किरण की का एक पौत्री है ये ब्राजील रिलेटेड ब्लड है। अच्छा। और इसका फादर है केसरिया, वो भी राजकोट में था। अच्छा, वहाँ से प्रेग्नेंट में लाया था उसकी माँ ने यहाँ पे। तो हम एक ये देख रहे हैं, ये सफेद कलर का वो लिलड़ी है। लिलड़ी, ये भी गिर का ही एक प्रकार है। गिर का ही एक प्रकार है जी। तो इनकी क्या खूब, इनकी तो मैं देख रहा हूँ थन भी जो है ब्लैक कलर विथ वाइट। ब्लैक इसका थन जो आंचल है वो ब्लैक रहेगा, उसके पैर में जो ब्राउन और ब्लैक धब्बे रहेंगे, कान अंदर से पूरे ब्राउन या ब्लैक रहेंगे, नाक एकदम ब्लैक रहेगी, पूंछ सफेद रहेगी जी, और पूरा बॉडी वाइट और ब्राउन स्पॉट रहेगा उस तरफ है। अच्छा, ब्राउन स्पॉट। तो इनकी प्योर लिलड़ी का ये मार्क है ये। तो इनका ये दूध क्षमता कैसी है? दूध क्षमता में कोई फर्क नहीं होता है। लिलड़ी ले लो, कपिला ले लो जी, या कोई दूसरी कोई भी गाय ले लो जी, हर एक का अपनी खुद की कैपेसिटी के हिसाब से दूध प्लस माइनस रहता है जी जी जी। कोई ये यहाँ की गाय है तो ज़्यादा दूध देगी, यहाँ की गाय है तो कम दूध देगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, गिर ही है, आप उसको जैसे संभालते हो बराबर जी, फिर उसका जेनेटिक कैसा उसके हिसाब से ही वो दूध देगी जी। तो क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ खास किस्म का पैटर्न है, जैसे किसी के सींग मुड़े हुए हैं, किसी का चेहरा थोड़ा सा पतला है, किसी का घड़े जैसा है, इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं क्या?
आपके क्या विचार हैं इस बारे में? उसका देखा में तो क्या देखिए बस जैसे हम इंसान है, इंसान का भी हर एक का लुक एक जैसा नहीं रहता है, जी वैसे ही गायों में है। गिर गाय करीबन मेरे पढ़ने में आया तब तक 40-50 किस्म से ऊपर गिर गाय के ही लुक है। अच्छा, हाँ मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि अलग अलग पैटर्न है, कोई काबरी है, कोई पूरी वाइट है जी। देखो वो स्वर्ण कपिला है, वो वाली, हाँ ये वाली ये वाली, हाँ। ये स्वर्ण कपिला है। कपिला। सुंदरता बहुत गजब की है इसकी। हाँ, और पीछे जो है वो बिलड़ी है। वो भी लीलड़ी है। हाँ। अच्छा, तो क्या आपका नाम रखने की परंपरा भी है क्या? हाँ, हर एक गाय का नाम है। जैसे ये है स्वर्ण इसका कपिला, नाम है सोना, नाम है सोना। हाँ, उसके पीछे जो श्रद्धा है वो श्रद्धा है। 100 से कुछ खास? नहीं, ये मैं जब लाया तब का एक गाय मैं बाहर से लाया था। अच्छा। उसकी माँ का नाम सुधा था, सुधा, तो उसका नाम श्रद्धा रख दिया। अच्छा इसका नाम गुलाल है, उसके गुलाब है, इसकी माँ का नाम गुलाब था। अच्छा, वो लाया था मैं बाहर से, तो उसका नाम उसी टाइम रंपा था। हाँ हाँ हाँ। तो और कौन कौन सी कुछ खास गायें जो आपसे बताना चाहें कि ये फलाना मतलब इस जगह से हो, किसी अच्छे पेडिग्री वाली गाय? वो जो दिख रही है आपको पीछे उस तरफ, हाँ। हाँ तो वहीं चलते हैं। वही चलते हैं। जी, ये इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये भूतवड़ ब्लड लाइन की है। जी, करीबन 4 साल पहले मैंने वहाँ पे भूतवड़ सरकारी फार्म है, जी, वहाँ पे क्या बोलते हैं हराजी, वहाँ ऑक्शन हो रहा था, तो वहाँ से मैं 2 गाय लाया था। अच्छा। ये जो मैंने आपको दिखाया ना गुलाब, हाँ हाँ उसकी माँ और ये 2 हाँ हाँ, 2 गाय में लाया था। अच्छा, और आज की डेट में इसकी उम्र 14-15 साल हो गई। 2007 का इसका बहुत साल का सिक्का मारा हुआ है। एक गाय की दूध की कैपेसिटी गिर के अंदर जितनी भी गाय है ना, उसमें कुछ ज़्यादा बता रहे कि भाई भूतवड़ ब्लड लाइन की दूध की गाय की दूध की क्षमता थोड़ी अधिक रहती है। अच्छा। और हमने ये पाया भी कि इसका दूध ज़्यादा ही है। तो कितना दूध दिया अधिकतम इन्होंने अपने टाइम में? पहली बार तो जब मैं उसको लाया था ना, तो दूध देती हुई लाया था, छोटी बछड़ी थी साथ में, तो करीबन लगातार 2 साल तक दूध दिया उसको। लगातार 2 साल तक? लगातार 2 साल। तो एक दिन में कितना मैक्सिमम दिया है? और एक टाइम का 3 से 4 लीटर, मतलब दिन का 7-8 लीटर दूध लगातार देती थी। अच्छा। और जब हमने उसको दूध दोने का छोड़ दिया ना, उसके बाद भी करीबन 4-5 महीना, क्योंकि फिर दूध खाने लायक नहीं बचा था, हाँ। 4-5 महीने तक इसकी जो बछड़ी थी, उसकी उम्र की, उससे छोटी उम्र की 3-4 बछड़ी चारों आंचर पे दूध पीती थी। तो मैं इनका अडर में देख रहा हूँ, अडर का को क्या कुछ खास? इसका अडर पिछले साल इसके अगले लैक्टेशन के अंदर बीमारी हो गई थी, बहुत अच्छा। बड़ा हो गया था अडर। अच्छा, फिर ऑपरेशन कराने पड़े, 2 ऑपरेशन हुए इस अडर को। अच्छा। तो देखिए इनका भी कुछ नाम रखा था हमने, आशा। आशा, ये आशा है। और भूतवड़ ब्लड लाइन में उसका नाम रखा हुआ था आशा। आशा। अच्छा, तो और किस किस ब्लड लाइन की गायें हैं यहाँ पर? भावनगर की है। भावनगर की हैं। तो भावनगर की कौन सी गाय है? वो ज़्यादातर लोग देखो, ये नंदी दिखाते हैं। हाँ, ये 2 व्यक्ति है, वो भी भावनगर की है। ये भी भावनगर की हैं। और उसका बाप भावनगर का है। अच्छा, और इसका माँ और बाप दोनों भावनगर के हैं। अच्छा, ये भावनगर का ब्लड लाइन है। प्योर भावनगर। ये पंखलिया का लड़का है। अच्छा। और 13 महीना देखिए, 15 दिन का उम्र है अभी। अच्छा, देखिए 13 महीने 15 दिन, एक दिन याद है राजेंद्र भाई जी को। ये इनका प्रेम दिखाता है और समझ दिखाता है कि कितना इनका लगाव है गाय के साथ। तो क्या ये अलग अलग ब्लड लाइन मैटर करती हैं या नहीं कि भाई या कौन सी सर्वश्रेष्ठ ब्लड लाइन होती है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है जी। प्योरिटी देखो भाई, आप हर एक अलग अलग जगह के इंसान होते हैं, हर एक जगह के लोग, तो गाय का जगह अलग अलग है। गाय तो गाय ही है, चाहे भावनगर से ले लो, चाहे भूतवड़ से ले लो, चाहे गोंडल से ले लो, उसका रंग रूप थोड़ा बहुत चेंज रहता है, वो तो हम में भी रहता है। आप कश्मीर में चले जाओ तो गोरे चंगे मिलेंगे, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे काले होते जाएंगे। वैसे गाय का भी अलग अलग जगह का अलग अलग रूप रंग है। बाकी है तो गिर। जी जी। अच्छा, एक बात का और मुझे जवाब दीजिए कि क्या गिर गुजरात से बाहर हो सकती है सक्सेसफुल, या स्थानीय नस्ल यहीं की है तो यहीं पर ही रहनी चाहिए? मेरा यही मानना है कि यहाँ की नस्ल यहीं पे रहनी चाहिए। अच्छा। बाहर ले जाना, इसमें देखो बाहर ले जाने से गिर का कोई नुकसान नहीं है। गिर का इलाका गुजरात के अंदर देखो, गुजरात में एक गिर गाय मैं यहाँ अहमदाबाद में लेके आया हूँ,
यही गिर गाय को अगर मैं गिर के जंगल के अंदर ले जाऊं, वहीं पे रखूं नेचुरल तरीके से, अभी ये भी नेचुरल तरीका नहीं है, बराबर है। हमने अच्छा बना दिया है, पंखा लगा दिया है, फोगर लगा दिया है, लेकिन ये नेचुरल तरीका नहीं है। नेचुरल तरीका उसका गिर के जंगल में। तो यही गाय वहाँ पे जाके शायद इससे 25-30%, 50% तक ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देगी। अच्छा, दूध के मामले में? दूध के मामले में, अच्छा। उसकी हेल्थ के मामले में यहाँ थोड़ी बीमार भी हो जाएगी जल्दी, लेकिन वहाँ पे नहीं होगी वो। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि स्थानीय नस्ल पर काम करें, जो करें गौपालन। खाली गिर की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के अंदर करीबन 40-50 किस्म की देसी गाय है हमारी। जी जी। हर एक प्रांत की अलग अलग गाय है जी। तो हर एक प्रांत की गाय के ऊपर काम होना चाहिए, वरना वो नस्ल खत्म हो जाएगी। और मैं ये देख रहा हूँ, ये एक गौ माता है, तो बड़ा कद काठी, बड़ी ऊंची और लंबी चौड़ी है, तो ये कुछ खास ब्लड लाइन है? नहीं, ये हमारे सब जो है, इसके पीछे जो गाय है वो भी उस एक ही नंदी की औलाद है। अच्छा, सब की सब। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक बात और है कि खान पान में आप क्या खाते हैं, क्या इनका रहता है दिनचर्या की? दिनचर्या में खान पान में सूखा अभी हम ज्वार खिलाते हैं, हरा भी ज्वार खिलाते हैं। हरा हम बाहर से डेली का डेली परचेज करके लाते हैं, तो कभी कभार मक्का भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादा तो ज्वार होता है। और सूखा और हरा दोनों मिक्स करके, मतलब अलग अलग करते हैं, लेकिन एक ही साथ में डालते हैं। तो इस इलाके में तो क्योंकि हालांकि चारे की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन और राजेंद्र भाई साहब का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन करना है नहीं। बिल्कुल सही कहा मैंने? बिल्कुल सही। और लेकिन फिर भी ये ब्रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है और ये इनका शौक है। गाय इनका कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, लेकिन ये फिर भी गाय के संवर्धन पर काम कर रहे हैं, गाय का संरक्षण कर रहे हैं, और अलग अलग जगहों से इनके पास गायों की नस्लें हैं और हैं सब गिर पर। तो ये एक ओवरऑल जानकारी। तो क्या ये शेड, मैं देख रहा हूँ कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, पंखे भी लगे हैं, ये पंखे वंखों की जरूरत पड़ती है इनको? हाँ, पंखे की जरूरत। अभी ठंडी का मौसम है इसलिए नहीं चलाते। हाँ। बाकी गर्मी के मौसम में जब तक गाय बंधी हुई रहती है पंखा चालू रहता है। जब गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो फोगर लगे हुए, तो फोगर हर 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में चालू हो जाएंगे। बाहर 45 डिग्री है तो आपको अंदर 40 डिग्री महसूस होगा। हाँ, तो जैसे एक बात और है कि जैसे हम लोग इस स्टोरी को अपलोड करेंगे तो सवाल आएंगे कि हमें जो है गोहिल साहब की जो है गाय दिला दीजिए, लेकिन क्या गोहिल साहब जो है गाय देते हैं किसी को ज़रूरत को, या कई बार एक्सेस हो जाती है तो क्या करते हैं गायों का? नहीं, हम एक्सेस होती है तो गाय बेचता भी हूँ मैं जी, गाय देता भी हूँ, लेकिन गुजरात के बाहर। देखिए लास्ट टाइम एक थन था, अभी करीबन अप्रैल महीने में उसका दूसरा बच्चा आएगा 12 नंबर का। अच्छा, तो आपने ये ऐसी गाय क्यों खरीदी, आपको क्या लगा? ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के लिए, तो उसमें एक अच्छा नंदी पैदा करना था मुझे भाई। प्योरिटी में मुझे भरोसा हो कि ये मेरे यहाँ पैदा हुआ है, तो एक गाय अच्छी चाहिए थी, तो गाय ये ले आया, और सिमन भी वहीं से भावनगर से ही ले आया। जो इसके ऊपर लगने से अच्छा रिजल्ट मिले, वो प्रदीप सिंह बापू से बात करके उन्होंने जैसे बोला वैसे नंदी पैदा की। अच्छा, तो इनका रिकॉर्ड क्या है वैसे? मेरे को 2 थनों वाली गाय दी थी, तो उस टाइम करीबन 6 साल पहले, तो 7वां लैक्टेशन में मैं लाया था, वो 2 ही थन था, तब भी करीबन 5-6 लीटर दूध था इसका। तब भी 5-6 लीटर दूध था एक टाइम में? एक टाइम। अच्छा, तो ये अभी कैसी स्थिति में? अभी लास्ट टाइम तो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था उसके साथ, जैसे बैठी हुई थी और वो बड़ी वाली गाय ने पैर रख दिया था। हाँ, तो अंदर पूरा खराब हो गया। अच्छा, दूध छोड़ देना पड़ा था। तो तब कितने की खरीदी थी राहुल साहब से आपने? ये 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये खरीदी। तो देखिए, अच्छी गायें मिलना मुश्किल है, और जब मिलती हैं तो उन पर काम करना पड़ता है, और यही राजेंद्र सिंह भाई साहब ने किया है। ये उसकी बछड़ी की बछड़ी है। ये हाँ, वो जो बाजू में खड़ी है वो उसकी बछड़ी है। ये हाँ, इसकी डायरेक्ट 50 साल पुराना वाला ब्लड जो मैंने बोला, हाँ, वो ये बछड़ी। ये बछड़ी थोड़ी तेज है। अच्छा, एक्टिव है। बहुत एक्टिव है। देख, सबका अपना अपना नेचर होता है, तो इसका भी एक अपना नेचर है। हाँ। लेकिन आपको सब पहचानते हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ। बड़ा लाड़ प्यार है आपका। फिर भी मुझे भी देखो। हाँ। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर आपने काम किया।
और ये इसका क्या वजह है कि आपने गोबर से और एपण से जो है कुछ रंगोली, गांव जैसा लगे, ठंडक लगे, हाँ, देखने में मजा आया। आपको मजा आया? मेरे को तो बहुत खूबसूरत लगा। मुझे तो आता है, सबको मजा मुझे तो नेचुरल जो चीज़ होती है वो नेचुरल मुझे हमेशा आकर्षित आता करती है। गांव में बोला पड़ा हुआ हूँ तो जी। मुझे सब चीज़ों का शौक है, है जी। तो जितना हो सकता है उतना अचीव करने की कोशिश करती है, जो नहीं होता है छोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कब्र को जवाब दीजिए, आपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के साथ साथ आपको क्यों लगा कि गाय पालन करना चाहिए? देखो, गाय हमारे धर्म से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी वस्तु है। गाय को ऐसे हर रोज़ हम पूजा के लिए या रास्ते में भी कोई चारा खिलाते हो तो भी 10, 20, 50, 100 रुपये का चारा खिला दिया, और फिर धीरे धीरे थोड़ा जगह का बंदोबस्त हुआ, हाँ, पैसे का बंदोबस्त हुआ, हाँ, फिर एक गाय लाया, चलो भाई महादेव को दूध चढ़ाएंगे करके, फिर धीरे धीरे उसके अंदर मनसुख भाई सुवागिया करके हमारे गुजरात के बहुत नामी नाम है। सुना होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सुना है बराबर है। जी। उनकी 1-2 किताबें मैंने पढ़ी हम्म, तो दिल को छू गए वो सब चीज़ें। मैंने बोला अब इसमें काम करना चाहिए, जी। जब तक भगवान कराएंगे काम तब तक करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हाँ, हाँ। तो आपको मैंने एक शौक और मैंने बाहर से जब आ रहा था महसूस किया कि आपको कारों का भी शौक है, मतलब गाड़ी और गाय दिख रहा है। गाड़ी और गाय से कोई खास बात? नहीं, कोई बात नहीं, गाड़ी का तो हाँ, ठीक है भाई, घुमा लेते हैं। अच्छा, दोनों शौक हैं लेकिन आपके? गाय का तो बहुत, अच्छा, ये मेरी एक मर्सिडीज है। एक मर्सिडीज है। देखिए, गाय नहीं है, मर्सिडीज है, और इनमें इनका पूरा इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा काम किया तब जाके ऐसी चीज़ें बनी हैं। और कोई ये संवर्धन में मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी और उच्च नस्लें तैयार होती हैं। और यह समर्पण आप राजेंद्र सिंह भाई साहब से सीख सकते हैं, और सीख कर ही आदमी कुछ कर सकता है। ये गौराष्ट्र यात्रा का मकसद है, सीखना सिखाना, यही हम चाहते हैं। उम्र है उसकी माँ का, हमने दूध नहीं निकाला, और डेली 8-10 लीटर दूध पीता है। डेली 8-10 लीटर दूध पीता है? दिन का। तो भाई ऐसे ही होता है संवर्धन के और बच्चों वो तो आज की डेट की बात करूँ, जब इसका जन्म हुआ उस टाइम तो 6-7 लीटर दूध की गाय एक टाइम की। अच्छा, हाँ, तो जब तक वो थक नहीं जाए तब तक उसको दूध पीने दें, अभी छोड़ दे दूध पीना, फिर जो बचता है दूध अगर तो निकाल दें। शानदार। दूसरी माँ को दूध पीने के लिए जा रहा है, अरे वाह, अभी एक माँ को पिया, अभी दूसरी माँ के पास गया। बेटा एक माँ दो। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? दूध एंड गाय का घी। दूध और गाय का घी। Yes. तो आपको लगता है कि देसी गाय का दूध ही क्यों आप ये एक्चुअली हमने किसी से सुना कि ये वाला यहाँ पे अच्छा मिलता है, तो हमने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। और आरोग्य की गाय का घी तो बट ऑब्वियस है, सबके लिए अच्छा ही है। अच्छा, तो आप लोग क्या करते हैं? एक्चुअली मैं प्रोफेसर हूँ, Professor? कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो क्या कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अरे वाह, तो गाय के लिए थोड़ा सा कम से कम युवा जागरूक हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। और इनके पास शुभम शिवम जैसे गणेश जैसे नंदी हैं, उस पर भी हम एक बहुत अच्छी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। लेकिन अभी वाला जो एपिसोड है उस पर हम इतनी जानकारी देंगे। और आगे की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, और राजेंद्र सिंह भाई साहब को आप सलाम ठोकिएगा, क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे तब गाय बचेगी। जय गौ माता, जय गोपाल। फार्म में दूध की आप लाइव मिल्किंग देख रहे हैं। और ये लिलड़ी गाय है, ठंडी काले और शरीर काले के साथ सफ़ेद मिक्स। ये गिर की एक बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार गाय होती है लिलड़ी। और इधर एक अलग प्रकार है गिर का।